तत्सत। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। सिया राम मैं सब जग जानू, जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री गुरु महिमा को कहे अति ही उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। श्री सतगुरु भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं सृष्टि के समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी के पावन चरणों में एक ही स्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त गुरु भाई संत महात्मा माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन हो। हरि ओम तत्सत। ओम विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन अवतारी महापुरुष सतगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज गोकुल भवन आश्रम वशिष्ठ कुंड से अयोध्या धाम, आपके समस्त इस कलयुग में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के ऋषि मुनि भगवान के समस्त अवतार देवी देवता राक्षस मुस्लिम सिद्ध संत 700 आपके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर दो आपद चौपाई वार्तिक कथा लिखवाए हैं। आप जीव मात्र कल्याण के लिए इस कलयुग में दिव्य ग्रंथ रचना किए हैं, जो 4 भागों में श्री गंगाश्रम गाजीपुर एवं गोकुल भवन आश्रम अयोध्या धाम में दिव्य ग्रंथ उपलब्ध हैं। सभी जिज्ञासु भक्त संत महात्मा आप लेकर पढ़ सकते हैं। हरिओम तत्सत। आज भक्त भगवंत चैतावली से कथा है। बाबा राम प्रसाद नहीं, उनकी कथा नहीं है। आज भक्त भगवंत चैतावली से कथा है बिहारा सिंह की धर्म पत्नी गोकुल भवन श्री अयोध्या धाम। 73 की उम्र में हमसे श्री सदगुरु महाराज जी से राम जानकी मंत्र लिया रोज जप करती थी और मन ही मन सीताराम सीताराम किया करती थी। उनके सबलबाई बहुत बिगड़ गई थी। हमारे सामने एक आग खदर खदर कर चुड़ती थी और ऊपर उतरती थी। हरिओम तत्सत। वह फट गई, एक बची। भगवान की दया से हमारे पास दवा थी, सेवन परहेज किया, रुक गई। फिर उनके 2 माँ बाप, चारों भाई, चारों महारानी हनुमान जी सामने हो गए। देखिए गृहस्थ आश्रम में इस कलयुग में बहुत संत महात्मा गृहस्थ आश्रम में हो जिनको परमात्मा साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए हैं। हनुमान जी सामने हो गए। वह ध्यान नहीं कर पाती थी, सिर दर्द करने लगता था। हमने कहा कि कोई हानि नहीं होगी, तुम सरल चित्त हो, तुम्हारा प्रेम भगवान में अटूट है। श्री गोस्वामी जी ने कहा है राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ सो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम पियारा। हर साइड प्रसन्न चित्त रहती। जब छोटी गोकसी हुई तब हम 4 साल गोस्वामी जी के चौतरे पर कथा गोकसी के तीसरे दिन बैठा दिया था। पंडित राम किशोर से भागवती गीता रामायण दास बोध गौरांग चरित एकनाथ का तुकाराम का गोरख जी का ज्ञानेश्वर का नरसिंह मेहता का स्वामी रामानंद जी का शंकराचार्य जी का 108 उपनिषदों का कई संगीताओं का 18 पुराणों का और याद नहीं है। 4 साल कथा खूब ठीक तौर से हुई। वह वहाँ रोज जाकर कथा सुनती थी। बिहारा सिंह भी आते थे। उनको फिर बड़े बड़े अनुभव होने लगे। सब देवी देवता दर्शन देने लगे। भगवान कृष्ण का रहस्य देखने लगी। अकेले में हमसे खूब बताती थी। श्री सद्गुरु महाराज जी से
साल बाद जो झांकी सामने रहती वह बंद हो गई। 15 दिन तो बहुत दुखी थी। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, भक्तों की परीक्षा होती है, तुम अपने काम में जुटी रहो। मौलाना रूम ने कहा है, भक्त हजारों दफे छाने जाते हैं तब अनमोल हीरा हो जाते हैं। फिर जब झांकी वैसे ही हो गई भगवान की, तब हमसे कहा श्री बड़े महाराज जी से, आपने ठीक कहा है। वही बात हुई। एक दिन हमसे कहा श्री बड़े महाराज जी से कि हमारा शरीर आपके सामने छूटता तो हमारी गति हो जाती। तो हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, गति तो जियते में हो गई। चारों सरकार, चारों महारानी, हनुमान जी हरदम सामने रहते हैं। जो हजारों वर्ष तप करते थे उनको कहीं झलक होती थी, ऐसा नहीं होता था। तुम बड़ी भाग्यवान हो। 77 की उम्र शुरू हुई तो पेचिश शुरू हुई। हमें बुलाया, हम इक्का लेकर गए। कंचन भवन में थी। बिहारा सिंह की कई हजार की जेवर थी। साल भर पहरे दे दिया था। सोने के कड़ा पिता के दिए थे, मुलायम सोना था। बिहारा सिंह ने हाथों से निकाल लिए। हमसे कहा, देखो यह हमारे पिता के दिए हुए थे। हमने कहा, तुमको अब जरूरत नहीं है। हम यहीं लाए और दक्षिण के कमरे में रखा। गंगा जल कानपुर से आ गया था। एक टब में भरा था, करीब 2.5 मन होगा। वह सिर्फ जल लेती थी और दिन में 10 या 12 दस्त आते थे, रात में नहीं आते थे। उनका सब काम हम करते थे, अपना से कुछ नहीं कर पाती थी। जिस दिन शरीर छूटना था, हमसे कहा, हमें मूंग की दाली, पुराने चावल की खिचड़ी थोड़ी खिला दो। हमने बनाकर अपने हाथ से खवाकर, जल पिलाकर, पोंछ कर रख तख्त पर लिटा दिया। फिर कहा, फिर एक पान हमें खवा दो। चौराहे से मंगाकर खवा दिया। फिर बिहारा सिंह को पता दिया। आए, उनके साथ कई लोग आए। 3 बजे वे नेत्र खोलकर राम राम करने लगी। हम तख्त पर उनके सामने बैठे थे। तख्त मतलब होता है चौकी, लकड़ी का। बैठे थे तो बिहारा सिंह ने कहा, तुम जाती हो तो हमें भी ले चलो। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, तुम वैसा काम करोगे तो वहाँ पहुँचोगे। बस राम राम करते करते शरीर छोड़ दिया। फिर तुरंत बलि भगत के यहाँ से बांस कटाकर सब ठीक करके सरजू जी ले गए। हमने भी कंधा लगाया था। फिर उनका 10वां तेरही वहीं किया। भंडारा अच्छा हुआ। 6 मन गेहूँ राम जानकी मोहल्ला वालों का कार्ड लेकर पिसा दिया और 200 रुपया दिया। 400 रुपये रतलाम का एक भक्त बिहारा सिंह का था, दिया। पूरी कचौड़ी, खस्ता, लड्डू, साग सब बना। भोजन सबको कराया और कोढ़ीन को भेजा। 100 कोढ़ी औरत मर्द थे, सब पदार्थ भेजा था। फिर बरसी यहीं हुई। लाला अर्जुन लाल जी फैजाबाद के 700 रुपया नारायण के यहाँ उनके धरे थे। वे लाकर हमें दिए श्री बड़े महाराज जी को। बरसी ठीक हो गई। भंडारे और बरसी के भंडारे में बड़ा स्वाद आया, बड़ी बरकत हुई। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।
हरि ओम तत्सत। अगली कथा है फिक्कू चकवे की पत्नी ग्राम धैला, जिला सीतापुर की कथा है। हमारे गांव से पश्चिम 1 मील पर घैला गांव है, वहाँ उसका मकान है। उसके शायद 2 लड़के और 1 लड़की थी। उम्र 30 या 35 की होती। बहुत गोरी पतली पतली थी। उसके बैराग हो गया था, वह घर से नैहर चली गई। पूरब की तरफ 4 कोस बाबूपुर उनवा है, वहाँ उसका घर है और गुरुद्वारा है। गुरु का नाम झल्लर शाह है। हम उनको जानते हैं। 2 घंटा बातचीत हुई। वह नूर को मानते हैं, निर्गुण का प्रकाश स्वरूप को नहीं मानते। निर्गुण का प्रकाश स्वरूप को नहीं मानते हैं। सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं, साधन कुछ नहीं जानते हैं। वह वहाँ जाकर एक मस्जिद है और इधर उधर कब्रें हैं, वही मस्जिद में बैठ गई। उसे समाधि हो गई। 1 माह बाद उतरी तो झल्लर शाह आए, कहा अब तुम हमारे यहाँ चलो, भोजन बनाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ। लोग जहाँ तहाँ से दर्शन को आने लगे। 12 वर्ष रही। बड़ा लड़का आता जाता था। एक बार कहा आप अब वहाँ चलो, गांव के लोग बाग में झोपड़ी बना देंगे और सब दर्शन करेंगे। भगवान की प्रेरणा से वह गांव में आई। सब हिंदू लोगों ने प्रेम से झोपड़ी बनवा दिया और बारी बारी भोजन देने लगे। एक बार थोड़ा खाती थी और अपने इष्ट में सूरत लगाए रहती थी। लोग दर्शन को जाते और तो सबके हाथ जोड़ती, कहती जिसका जप पाठ पूजन कीर्तन सेवा में मन लग जाए उसके पट खुल जाएं। बिना मन लगे शुद्ध अशुद्ध काम नहीं होता। पहले नेम टेम से अपना काम करो, फिर जब प्रेम आ जाएगा तो नेम टेम छूट जाएगा, शर्म भरम भाग जाएगी। नानक जी ने कहा है, नानक नन्हे है रहो जैसे नन्ही दूब, आई गौएं चर गई दूब खूब की खूब। सबे पदार्थ तुम्हारे पास हैं, तुम उस रीति से चलते नहीं हो। पिया तेरे पास भुलानु कहूँ अंते, परगट देखी कूप में पड़ते, भूली पहाड़ चढ़ते। बिना प्रतीति प्रीति साहब सो, कोटि जन्म पची मरते। पिया तेरे पास भुलानी कहूँ अंते, मूरख दूध दुहे चलनी माँ, पीटी कपार करते। बिरथा दोष कर्म का लावे, अपने भूल न तकते। है कस्तूरी पास मृगा के, मृग ढूंढत कहूँ अंते। गुरु बिना पशु भरम भुलाने, पार न पावे शब्द ते। गुरु नानक दया सतगुरु की, साधु संत के बलते। जनन माँ जऊ बरे सोई प्राणी, सुरती लगी चरणंते। हरिओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सब संत ऋषि मुनियों की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। श्री गुरुदेव भगवान जी, जो अभिमन क्रमवाणी से गलती हो गई हो कहने सुनने में, उसे आप अज्ञानी जीव समझकर क्षमा करने की कृपा करिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।